Morning student, class 11, chapter number 2, structure of atom. Today we will discuss about the topic of electromagnetic radiation. तो सबसे पहले इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. फर्स्ट है वेवलेंथ, सेकंड एम्पलीट्यूड, थर्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ वेलोसिटी, नेक्स्ट वेव नंबर. तो सबसे पहले वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे. जैसे ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रहे हैं, ये ऊपर वाला होता है, ये क्या होती है, वेव्स होती है. जो ऊपर वाली वेव्स है उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट, और जो नीचे वाली वेव होती है उसको हम कहते हैं ट्रफ. ये ऊपर वाली वेव को कहते हैं क्रस्ट, नीचे वाली वेव को कहते हैं ट्रफ. तो जो क्रस्ट और क्रस्ट के बीच वाले के डिस्टेंस, क्रस्ट के बीच वाली डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ. तो वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से. ट्रफ के बीच में वाले को डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ. तो क्रस्ट के बीच वाले डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, वेवलेंथ. सेकंड हमारे पास आती है एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, जो हाइट बताए. ये क्रस्ट, ये पॉइंट है क्रस्ट, ये ऊपर वाला पॉइंट क्या है, क्रस्ट. यहाँ तक जो ये हाइट बताता है, किसकी, जो हाइट्स बताता है क्रस्ट और ट्रफ की, उसको कहते हैं हम एम्पलीट्यूड. ठीक है. तो क्या होता है एम्पलीट्यूड, क्या होता है, हाइट ऑफ क्रस्ट या डेप्थ ऑफ क्रस्ट. ये जो हाइट होती है क्रस्ट की या डेप्थ किसकी, ट्रफ की, तो इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड. डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ, और हाइट जो बताता है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड. फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसके बाद में आती है फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी वेव एक सेकंड में पास होती है. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कितनी वेवलेंथ एक सेकंड में पास होती है, कितनी वेव एक सेकंड में पास होती है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी. अगला आता है वेलोसिटी का मतलब क्या है, कोई भी कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने टाइम के अंदर उसने कितनी दूरी तय की है, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी. अगला आता है वेव नंबर क्या करती है, कितनी वेवलेंथ, लेंथ के अकॉर्डिंग कितनी वेव, वो तो एक फ्रिक्वेंसी तो होती है एक सेकंड में कितनी वेव पास हुई. और हमारी लास्ट वाला आता है वेव नंबर मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग उसने कितनी वेव पास हुई. उसके बाद में हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब है जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या है, हम अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं. जैसे हमारे पास क्या होता है, विबग्योर क्या होता है, वी से वोयलेट, आई से इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, मतलब इनको क्या है, हम वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्या है, अरेंज करते हैं. ठीक है. उसके बाद में हमारे आते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें ब्लैक बॉडी क्या है, जो रेडिएशन ब्लैक से निकलती है, जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी से निकलती है उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है, कोई भी जब रेडिएशन, कोई भी सूर्य की किरण जब कोई भी मेटल की सरफेस से टकराती है तो उसमें से जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर, इजेक्शन मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अगला आता है लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है इमिट, कोई भी एलिमेंट से जो स्पेक्ट्रल लाइन निकलती है उसको लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं. उसके बाद में हमारे पास आता है क्वांटा या फोटोन. क्या होता है क्वांटा और फोटोन, क्या होता है, जो या तो एनर्जी क्या है, अंदर की तरफ आएगी या बाहर की तरफ निकलेगी. मतलब रेडिएट एनर्जी या तो अंदर पास हो जाएगी या बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. तो वो क्या है, जब बाहर निकलते हैं अंदर जाते हैं तो वो क्या है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होती हैं, उसको हम कहते हैं क्वांटा. उसके बाद में फोटोन क्या होता है, जिसमें सारी एनर्जी स्टोर की जाती है, उसको हम कहते हैं फोटोन. ठीक है. तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, वेवलेंथ, जो क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस बताती है उसको वेवलेंथ कहते हैं, जो हाइट बताती है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं. फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, जो एक सेकंड में कितनी वेव पास हुई. वेलोसिटी क्या है, कितनी दूरी उसने, कितने टाइम के अकॉर्डिंग उसने ट्रैवल हुई. ठीक है. मतलब कितनी दूरी तय की, कितने टाइम्स के अकॉर्डिंग. उसके बाद में क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें क्या है अलग अलग क्या है विबग्योर, जो अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है उसको अरेंज करते हैं, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है किसकी कम है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिनोटेड करते हैं. उसके बाद में हमने ब्लैक बॉडी पढ़ा था. ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन ब्लैक से इमिट होती है उसको हम ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन बाहर निकलती है उसको ब्लैक बॉडी. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जो लाइट रेडिएशन जब भी मेटल के सरफेस पे टकराती है जो उससे बाहर इलेक्ट्रॉन निकलती है उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. फोटोन क्या होता है, जहाँ पे सारी एनर्जी पैक होती है. और क्वांटा क्या होता है भाई, कितनी एनर्जी बाहर निकली कितनी अंदर गई. तो वो क्या है, एक फॉर्म में नहीं होती, कंटिन्यूसली फॉर्म नहीं होती है, डिसकंटिन्यूसली फॉर्म में क्या होती है, डिसकंटिन्यूसली फॉर्म में क्या है वो एनर्जी पैक होती है, तो उसको हम कहते हैं क्वांटा.